नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। यात्रा ने अब तक 12 में से 11 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। बता दें, आज यात्रा का 127वां दिन है और आज 21 जनवरी को यात्रा एक दिन के ब्रेक पर रहेगी, जिसके बाद कल रविवार को यात्रा कठुआ जम्मू कश्मीर से फिर से शुरू होगी। यह पद यात्रा एक हफ्ते से भी अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में रहेगी, जिसके बाद 27 जनवरी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर सुरंग के माध्यम से घाटी में प्रवेश करेगी और 27 जनवरी से यात्रा श्रीनगर के रास्ते में विभिन्न हिस्सों को भी कवर करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टीकमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ की पेयजल समस्या, पलायन की समस्या और भी कई समस्याएं 18 सालों के भाजपा शासनकाल के बाद भी बनी हुई हैं। टीकमगढ़, जो कि बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्व रखता है, उसके बावजूद टीकमगढ़ इतना उपेक्षित क्यों रहा है? इस बात का जवाब शिवराज सिंह को देना चाहिए। बुंदेलखंड और टीकमगढ़ 18 वर्षों की भाजपा सरकार के बावजूद भी विकास में पीछे रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही प्राथमिकता से बुंदेलखंड का विकास किया जाएगा। कमलनाथ ने चुनौती भरे अंदाज में आगे कहा कि मैं शिवराज सिंह से कहूंगा कि आ जाइए मंच पर, उस तरफ आप खड़े हो जाएं, इस तरफ मैं खड़ा हो जाता हूं। आप अपने 18 वर्षों का हिसाब जनता को दीजिए, मैं अपने 15 महीने का हिसाब देता हूं। कांग्रेस सरकार बनते ही टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पहली प्राथमिकता होगी और कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाली की बात मैं पहले ही कह चुका हूं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वह केवल घोषणाओं की मशीन है, भाषण और झूठे बोलने की मशीन है। शिवराज सरकार ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, घर घर में शराब दी, भ्रष्टाचार दिया, शोषण और किसानों को लाठियां दी। आज प्रदेश में भाजपा नेताओं को खुली छूट है, जो चाहो वह कर लो। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है, जो मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। जब इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसे निर्माण होगा हमारे बुंदेलखंड का, हमारे प्रदेश का। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर पथराव हुआ है। बता दें, ये 1 महीने के अंदर पथराव की तीसरी घटना है। इससे पहले 2 जनवरी को पहली बार पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया था और उसके एक दिन बाद 3 जनवरी को दार्जिलिंग से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई थी। वहीं अब कल शुक्रवार 20 जनवरी को नई हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थरबाजों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। ट्रेन दालखोला स्टेशन से गुजर रही थी और इसी दौरान अचानक C6 कोच पर पत्थर फेंका गया, जिससे खिड़की पर दरारें आ गईं। ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि दालखोला के नजदीक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे सभी अचंभित हो गए। इसके बाद ट्रेन में मौजूद RPF अधिकारियों को सूचना दी गई। RPF अधिकारियों ने मामले की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जाँच के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के सदस्यों में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि IOA ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IOA का कहना था कि ये एक गंभीर मामला है, हम मामले की जांच करने जा रहे हैं। इस दौरान सभी पक्षों की बातों को सुना जाएगा। फिलहाल अभी जांच को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण को 72 घंटे में इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे, जिसके चलते शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ की अनियमितताओं के खिलाफ देश के शीर्ष पहलवान 3 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी बनाने के साथ ही कल शुक्रवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सरकारी आवास पर 7 घंटे तक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान पूरे मामले की जांच के लिए एक अन्य कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है।
ये कमेटी 4 हफ्तों में जांच की रिपोर्ट सौंपेगी और जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे। मीटिंग के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 7 घंटे पहलवानों की बात सुनी। हमने उसी दिन कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब देने को कहा। हमने उनकी मांगों को सुना और कार्रवाई करने की बात कही है। जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर दैनिक कार्यों से खुद को अलग रखेंगे। खेल मंत्री ने आगे कहा कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी ही सारे आरोपों की जांच करेगी और बृजभूषण सिंह कमेटी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया ने कहा कि मंत्री ने हमारी बात सुनी है, कमेटी बनाने का फैसला किया है, 4 हफ्ते में नतीजे देने की बात की गई है। हमें पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। पहले खिलाड़ी डरे हुए थे, सभी को समझाया भी है। मंत्री ने भरोसा दिया कि हम हर कदम पर साथ खड़े हैं। इसके बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि हम मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारे खेल का बहुत साथ दिया है। हमने मजबूरी में ये कदम उठाया है। हमें कमेटी पर भरोसा है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर नहीं बैठेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पिछले 2 महीनों के अंदर कल शुक्रवार को दूसरी बार 40 दिन की पैरोल दी गई है। आपको बता दें, अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में राम रहीम 20 साल की सजा के चलते जेल में बंद हैं और राम रहीम को 3 महीने पहले भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी। डेरा प्रमुख की आखिरी 40 दिन की पैरोल पिछले साल 25 नवंबर को खत्म हुई थी और वह 14 अक्टूबर को रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में अपने बरनावा आश्रम गया था। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई थी। पीटीआई भाषा के मुताबिक शुक्रवार को मिली पैरोल 40 दिनों के लिए प्रदान की गई है। यह नियम अनुसार होगी। फिलहाल राम रहीम हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं और पैरोल पर बाहर आने के बाद वह 40 दिन यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। वहीं इससे पहले राम रहीम को पिछले साल 2022 में 3 बार पैरोल मिली थी और वह 91 दिन तक जेल से बाहर रहा था और इस दौरान डेरा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।